फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है करवा चौथ की तैयारियां पूरी होके अच्छे से गई होगी आपकी करवा चौथ की व्रत। आप जो स्त्रियां, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ होली अष्टमी की। त्योहारों का टाइम है दोस्तों, एक के बाद एक के बाद एक त्योहार हमारे हिंदू समाज में लगे हुए ही हैं। होली अष्टमी देखिए, संतान के जीवन में सुख समृद्धि की कामना से किया जाने वाला व्रत है और कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। कोई लोग इसे होली अष्टमी कहते हैं, कोई अहोई अष्टमी कहते हैं। इस व्रत को वो स्त्रियां करती है जिनके संतान होती है और इस दिन भी महिलाएं करवा चौथ की तरह निर्जला व्रत रखती हैं। ये देखिए, कृष्ण पक्ष के चौथ को हम करवा चौथ करते हैं और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम होली अष्टमी का व्रत करते हैं। इस साल होली अष्टमी का व्रत 22 अक्टूबर को रखा जाएगा और शुभ मुहूर्त है 5:40 से 6:57 तक, यानी 57 तक। तारों का उदय शाम को 6:08 से होगा और चंद्रोदय होगा रात को 11:43 पे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि कौन सी तिथि को है, कौन से क्या शुभ मुहूर्त है। अब मैं आपको इसकी व्रत की विधि बताने जा रही हूँ। देखिए, होली अष्टमी को पुत्रवती महिलाएं उपवास रखती है और सायंकाल में होली माता की कथा सुनने के बाद उनका पूजन करती हैं। पूजा अर्चना के बाद तारों को अर्घ दे के व्रत का समापन किया जाता है। कहीं कहीं पर तारों के स्थान पे चंद्रमा को भी देख के व्रत खोलने की परंपरा है। इस व्रत के प्रभाव से ऐसा माना जाता है संतान के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। देखिए, अब मैं आपको एक एक करके इसका महत्व बताऊंगी, इसकी पूजा विधि बताऊंगी और क्यों किया जाता है, फिर हम कथा कहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक और तरीका है जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, उनको अहोई अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। संतान प्राप्ति हेतु होली अष्टमी का व्रत बहुत ही फलदायक होता है। इसके लिए एक थाल में 7 जगह 4-4 पूरी और हलवा रख लें। इसके साथ ही पीले रंग की पोशाक, साड़ी, सूट जो आपके घर पे चलता हो, कोई पीला कपड़ा रख लें और रुपया रख के, या एक ब्लाउज पीस ही रख लें। अगर आपकी श्रद्धा शक्ति नहीं है, तो आपके पास जुगाड़ नहीं है किसी चीज का, तो वो रख के आप श्रद्धा पूर्वक अपनी सास को पांव छू के दे दें। पगा लगनी बोलते हैं ना, वो आप दे दें। शेष सामग्री हलवा, पूरी आदि को अपने आस पड़ोस की महिलाओं में बांट देना चाहिए। सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया ये होली अष्टमी का व्रत बहुत ही फलदायक होता है। ये मैंने बताया जिनके संतान नहीं है उनके लिए। देखिए, संतान की शुभता के लिए ही हम ये उपवास रखते हैं। एक मान्यता के अनुसार इस दिन से दिवाली का प्रारंभ भी समझा जाता है। होली अष्टमी को उपवास करने वाली महिलाएं इस दिन सुबह उठ के एक कोरे करवे में मिट्टी का कोई बर्तन ले लें, उसमें पानी भर के होली माता की पूजा करती हैं। बिना कुछ खाए पिए व्रत होता है और शाम को माता को भोग लगाकर फिर से पूजन किया जाता है। जब तारे दिखते हैं तो होली का पूजन करते हैं, उनको अर्घ देते हैं और गेरुए रंग से दीवार पे होली मांडते हैं। कोई लोग पन्ने पे भी मांडते हैं। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर होली माता पहले से 2-3 दिन पहले से मांडने लग जाते हैं। कुछ मीठा फिर शाम को पूजन करने के बाद कुछ मीठा बनाकर भोग लगाकर बच्चे के हाथ से, अपने बेटे के हाथ से अगर पॉसिबल है तो पानी पी के व्रत खोला जाता है।
देखिए, उस दिन पूजा विधि ऐसी है कि होली अष्टमी के दिन पूजा पाठ करके आप अपनी संतान की दीर्घ आयु एवं सुखमय जीवन की कामना हेतु ये व्रत किया जाता है। तो उनकी कामना करनी चाहिए कि वो सुखी रहें, संपन्न रहें। इसमें देखिए तैयारियां आपको क्या क्या करनी है। गन्ना, सिंघाड़ा, कच्ची हल्दी, मटकी, होली अष्टमी का विशेष व्रत कथा, कैलेंडर आदि इकट्ठा आप कर सकते हैं। औरतें विधि विधान से व्रत करने के लिए संकल्प लेती हैं और उसके बाद होली माता की पूजा के लिए गेरू से, लाल रंग की जो मिट्टी होती है ना गेरू, उससे दीवार पे होली माता का चित्र बना लेते हैं। साथ ही से और उसके बच्चों का चित्र भी बनाते हैं। शाम को माँ का पूजन करने के बाद होली माता की कथा सुनते हैं। पूजा के बाद सास के पैर छू के आशीर्वाद प्राप्त करके तारों की पूजा करके जल चढ़ाते हैं। इसके पश्चात जो भी व्रतधारी हैं वो जल ग्रहण करके व्रत की समापन करते हैं। आसमान में तारों के दर्शन के बाद व्रत को खोल लेते हैं। जहां एक और करवा चौथ महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना में ये व्रत मनाती है करवा चौथ का, वहीं होली अष्टमी संतान की दीर्घ आयु के लिए मनाया जाता है। करवा चौथ में लोग चांद देखने के बाद व्रत खोलते हैं, वहीं होली अष्टमी में तारा देखने के बाद खोलते हैं। कथा अनुसार ऐसा माना जाता है, कथा बता देती हूँ इसकी आपको। प्राचीन काल में दतिया नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी बहू की बहुत संतानें थी, परंतु उसकी संतानें अल्प आयु में ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। अपने बच्चों की अकाल मृत्यु से पति पत्नी दुखी रहने लगे। कोई संतान न होने के कारण वो पति पत्नी अपनी धन दौलत का त्याग करके वन की ओर चले जाते थे और बद्रिका आश्रम के समीप बने जल के कुंड के पास पहुंचते हैं तथा वहीं अपने प्राणों को त्याग करने के लिए अन्न जल का त्याग करने बैठ जाते हैं। इस तरह 6 दिन बीत जाते हैं। तब 7वें दिन एक आकाशवाणी होती है, हे साहूकार, तुम्हें यह दुख तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप से मिल रहे हैं। अतः इन पापों से मुक्ति के लिए तुम्हें होली अष्टमी के दिन व्रत का पालन करके होली माता की पूजा एवं अर्चना करनी है, जिससे प्रसन्न होकर होली माता तुम्हें पुत्र की दीर्घ आयु का वरदान देंगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी होली अष्टमी के दिन व्रत करते हैं और अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। होली अष्टमी माँ उन पे प्रसन्न होकर उनके संतान को दीर्घ आयु का वरदान देती हैं। तो दोस्तों, हम भी इस बार जो माताएं हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जो सुन रही होंगी वो सभी संतानों की माएँ होंगी या एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि उनके संतान हो जाए, तभी आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो दोस्तों, मैं कामना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में आपके बच्चे सब सुखी रहें, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो। मुझे तो लगता है पुत्रियों की माँ को भी ये व्रत करना चाहिए, क्योंकि आजकल की बेटियाँ भी बेटों के समान हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए शुभकामनाओं के साथ आपकी अपनी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किस बारे में, कौन सी पूजा के बारे में आप जानना चाहते हैं। अगर मैं उस बारे में जानती होंगी डिटेल से तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसके अलावा आप मेरी YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनसे आप अपडेटेड रहें। और आपको अगर इस वीडियो के बारे में या होली अष्टमी के बारे में कोई भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, भूलना नहीं है आपको।
आज के लिए बस इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने से ही आपकी फेशियल ब्यूटी बढ़ती है। टेक केयर फ्रेंड्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।